नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया है। एक ऐसा काम किया है जो देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नहीं किया, किसी नेता ने नहीं किया। पुराने समय के नेताओं को देखें अगर, तो गांधी और नेहरू ने भी वो काम नहीं किया। ऐसा काम नीतीश कुमार ने कर दिया है। देखिए, नेता का सबसे बड़ा काम क्या होता है? आज के दौर में तो सबसे बड़ा काम जो होता है वो भाषण देना है। कहीं भी कोई अवसर हो तो वो भाषण देंगे ही। एक दिन भाषण नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, तीसरे दिन कोई ना कोई आयोजन होगा, वहां पर वो भाषण देंगे। उद्घाटन हो तो भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनों का उद्घाटन करने के बाद बगल में जरूर कोई ना कोई सभा को संबोधित करते रहे। शिलान्यास करना हो तो वहां पर भाषण होगा। किसी की जयंती पर कोई समारोह हो तो वहां पर भाषण होगा ही नेता का। पुण्यतिथि हो तो भी भाषण होगा। कोई भी मौका हो, अगर कोई मौका नहीं है तो मन की बात पर भाषण देने लगेंगे। और अगर कोई आपके पास अपना मुद्दा नहीं है तो विरोधियों की आलोचना ही करने लगेंगे। अगर विरोधी ने कोई बात कह दी आप पर, तब तो भाषण में उस बोलना ही है, भाषण देना ही है। और नहीं तो उसका राजनीतिक तौर पर खंडन भी करना है, बयान दे देना है अखबारों में। लेकिन ये जो नेता का, हमने कहा कि नेता का प्रमुख काम जो होता है वो भाषण देना होता है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले 23 दिसंबर से सवा महीना हो गया, उन्होंने एक भी भाषण नहीं दिया। ऐसा नहीं कि उनके पास अवसर नहीं आया। इस बीच वो 23 दिसंबर से वो प्रगति यात्रा पर चल रहे हैं और हर जिले का दौरा कर रहे हैं। अभी तक वो 21 जिलों का दौरा कर चुके हैं। वो अभी मधेपुरा में हैं, इसके पहले सहरसा में थे, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर में तो वो 2 बार गए। मधुबनी, वैशाली, दरभंगा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 21 जिलों में वो दौरा कर चुके। पता नहीं कितना उन्होंने शिलान्यास किया और कितने उद्घाटन किए, लेकिन कहीं भी उन्होंने भाषण नहीं दिया। इस बीच देश में बड़े बड़े मुद्दे भी आए, जैसे वक्फ संशोधन एक्ट पर, वक्फ एक्ट पर जो संशोधन बिल है, तो उसको लेके काफ़ी बवाल हुआ। उस पर भी उन्होंने कहीं कोई बयान नहीं दिया, कुछ बोले नहीं, कोई भाषण में जिक्र नहीं किया। फिर वन नेशन वन इलेक्शन, अभी तो तेजस्वी यादव ने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। और वो हुआ ये कि बापू की शहादत दिवस पर कार्यक्रम में शामिल थे नीतीश कुमार, और शहादत दिवस में वो ताली बजाने लगे। उनका ये वीडियो देश भर में वायरल हो गया। तेजस्वी यादव ने उनको संघ का, आरएसएस का और गोडसे का उपासक बता दिया। इतना बड़ा आरोप लगा दिया। और मुझे तो आश्चर्य है कि जदयू के किसी बड़े नेता ने इस पर कोई तीखा विरोध नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि इस पर तेजस्वी यादव के खिलाफ देश भर में जदयू के कार्यकर्ता विरोध करेंगे, बिहार में विरोध में सड़क पर उतरेंगे, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं। उनके किसी बड़े नेता ने भी विरोध नहीं किया। पता नहीं क्यों, ये रहस्य है मेरे लिए। तो मैंने कई लोगों से बात की, पता नहीं चला। तो खैर, तेजस्वी यादव इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसके बावजूद वो कहीं भाषण नहीं दे रहे हैं। तो भाषण नहीं दे रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 23 दिसंबर से वो यात्रा पर हैं, 21 जिलों का वो यात्रा कर चुके, एक जगह भी उन्होंने भाषण नहीं दिया। ये है अद्भुत रिकॉर्ड, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते, राहुल गांधी भी नहीं कर सकते, कोई नेता नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव ने वो जिसमें वो गोडसे का उपासक बताते हैं, उसी ट्वीट में उन्होंने कहा था कि इससे स्वास्थ्य का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। वो जो है शोक के अवसर पर, श्रद्धांजलि के अवसर पर भी ताली बजा रहे हैं। तो इससे बिहार में सोचा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की का स्वास्थ्य जो है वो कितना चिंताजनक है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा एक चिंताजनक बात यह है कि बिहार की जनता को कोई चिंता नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री बीमार है, बीमारी के बारे में बताया जाए। फिर अगर वो इतने गंभीर रूप से बीमार है कि कहीं भाषण नहीं दे सकते, तो सरकार को चला कौन रहा है, कैसे निर्णय हो रहे हैं, क्या वो सही निर्णय हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इन बातों को लेके बिहार की जनता में कोई चिंता नहीं है, ये ज़्यादा चिंताजनक सवाल है।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।